वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 में चर्चित निधन, जो कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका निधन हुआ है, इनको हम लोग जानेंगे। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, इनके कुछ क्या काम रहे हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, इनकी कुछ खास पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मनमोहन सिंह के बारे में इस तरह से डिटेल में हम लोग जानेंगे। इसी तरह सबके बारे में, उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में जानेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में जानेंगे, रतन टाटा के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अमीन सयानी के बारे में जानेंगे। ऐसे कई सारे प्रमुख हस्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो करंट अफेयर्स 2024 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आप याद रखिएगा, इस टॉपिक से आपको 1 नंबर जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। हाल ही में निधन हुआ है ये। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है 27 दिसंबर 2024 को। कब हुआ है? 27 दिसंबर 2024 को। ये डेट याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। वह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। ये क्रम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2004 से 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के गाह में हुआ था। 1991 में देश के वो वित्त मंत्री रहे थे। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो किन के रीजन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस वक्त वो वित्त मंत्री यानी फिनांस मिनिस्टर थे 1991 में। पद्म विभूषण, इनको 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2010 में इनको सऊदी अरब के द्वारा ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो कि सऊदी अरब का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद याद रखिएगा, 2014 में जापान के द्वारा इनको, जो जापान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये सम्मान का नाम आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर्स। ठीक है, ये जो है जापान के द्वारा इनको दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे 2005 में उन्होंने सूचना का अधिकार लाया, 2005 में ही मनरेगा के लिए काम किया, 2006 में अमेरिका से परमाणु समझौता किया, 2009 में आधार कार्ड पहचान के रूप में इन्होंने लाया पहली बार। इनके रीजन में ही ये सब हुआ है। 2010 में जो है शिक्षा का अधिकार लेकर के आए, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए, और 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला नाम है जाकिर हुसैन का। तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। 1951 में मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन तबला के दिग्गज उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था? अल्लाह रखा। पद्म विभूषण इनको 2023 में दिया जा चुका है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को। ठीक है, 2023 में पद्म विभूषण, 2002 में पद्म भूषण, और पद्मश्री भी इनको मिला है 1988 में। प्लैनेट ड्रम परियोजना के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। शारदा सिन्हा जो कि बिहार के सुपौल जिले में जन्म ली थी। इन्होंने जन्म लिया था बिहार के सुपौल जिले के अंदर, और ये बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा। इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। पद्मश्री का पुरस्कार इनको 1991 में दिया जा चुका है। पद्म भूषण की बात करें तो ये 2018 में इनको मिला है। तो याद रखिएगा, ये दोनों ईस्वी आपसे पूछी जा सकती है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, जिनका 89 साल की उम्र में निधन हुआ। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला का जो निधन हुआ है 89 वर्ष की उम्र में हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के दिग्गज नेता चौटाला ने 5 कार्यकालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हरियाणा में ये सीएम कितने बार रहे हैं? 5 कार्यकाल में रहे हैं। ठीक है, 5 कार्यकाल याद रखिएगा। ठीक है, 5 टर्म। और इनका जो पहला कार्यकाल है वो 1989 में शुरू हुआ था, और अंतिम कार्यकाल भी याद रखिएगा 1999 से 2005 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। पंडित राम नारायण का जन्म 25 दिसंबर 1927 को राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित अंबर नामक गांव में हुआ था।
उनका परिवार उदयपुर दरबार में संगीतकार था। तो ये दरबार याद रखिएगा, उदयपुर दरबार में संगीतकार था उनका पूरा परिवार। 2005 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके बाद देखिए रतन टाटा। रतन टाटा का आप सभी रतन टाटा के बारे में जानते हैं। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। टाटा सन्स के ये चेयरमैन थे रतन टाटा, जिनका 86 साल की उम्र में निधन हुआ। सन 2000 में इनको पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2006 में इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया और 2021 में असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार दिया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया, तो ये भी याद रखना है। और यहाँ पर इनकी एक बुक है, इनको 2023 में एक पुरस्कार मिला, बुक नहीं है ये। 2023 में इनको ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड भी याद रखना है। ठीक है, ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया 2023 में, रिसेंटली। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है, देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हुआ है। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर, जो कि नाम है इनका डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इनका निधन हुआ है 8 अक्टूबर 2024 को। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। 1974 में एम्स में उन्होंने पहला ओपन हार्ट सर्जरी क्लिनिक खोला था, ये याद रखना है। उन्हें 1998 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हुआ हाल ही में। 10 अगस्त 2024 को भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, नटवर सिंह 2004-05 के दौरान यूपीए 1 सरकार, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस वक्त जो है ये भारत सरकार में विदेश मंत्री थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1984 में नटवर सिंह को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा चुका है और इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। ठीक है, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ ये बुक है। ठीक है, ये बुक याद रखिएगा किनकी आत्मकथा है, तो ये नटवर सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिए, लोकप्रिय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया था। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है ये यामिनी कृष्णमूर्ति। दोनों ही याद रखिएगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही नृत्य इनको आता था। 3 अगस्त 2024 को 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इनको भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों दिया जा चुका है, तो याद रखिएगा। 1968 में पद्मश्री मिला, पद्म भूषण जो है वो 2001 में मिला और पद्म विभूषण 2016 में मिला। अगला यहाँ पर है पूर्व क्रिकेटर, जो कि भारतीय क्रिकेटर कोच थे अंशुमान गायकवाड़, इनका निधन हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिकेट जगत का सवाल है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़ का 31 जुलाई 2024 को 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2018 में बीसीसीआई ने उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, इनकी आत्मकथा याद रखिएगा, गट्स एमिड ब्लड बाथ। गट्स एमिड ब्लड बाथ जो है वो इनकी आत्मकथा है। ठीक है, किनकी? अंशुमान गायकवाड़ की। नेक्स्ट यहाँ पर है सुधीर कक्कर। सुधीर कक्कर का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक हैं ये। इनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है सुधीर कक्कर को, जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनकी प्रमुख रचना याद रखिएगा, द सीकर और ए बुक ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इनकी प्रमुख रचना है, जो आपको याद रखना है। भारतीय मनोविज्ञान के जनक हैं ये। नेक्स्ट देखिए, पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है। कपिल देव प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ था। वो नालंदा जिले के बसवन विभा गांव के निवासी थे। ये बिहार के हैं, बिहार में है नालंदा। ठीक है, तो यहाँ पे नालंदा याद रखिएगा, नालंदा बिहार में है। और पद्मश्री कपिल देव प्रसाद सिंह हैं ये, जिनका निधन हुआ है। 1955 में इनका जन्म हुआ था और उन्हें 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। कब? 2023 में। इसके बाद देखिए, बावन बूटी कला के लिए ये प्रसिद्ध थे। बावन बूटी कला जो है मूलतः एक तरह की बुनकर कला है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट देखिए, रेडियो प्रस्तोता यानी प्रस्तुतकर्ता अमीन सयानी का निधन हो गया है। ठीक है, आप सभी ने इनको रेडियो पर सुना होगा। प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता हैं अमीन सयानी, जिनका निधन 8 फरवरी 2024 को 91 वर्ष की उम्र में हुआ।
उनका जन्म 21 दिसंबर 1932 में हुआ था। वो अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रम बिनाका गीतमाला के लिए फेमस थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद उन्हें लिविंग लीजेंड अवार्ड 2006 में दिया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल 1991 में दिया गया। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 1992 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दिया जा चुका है। ये सारे अवार्ड हैं जो आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई की पूर्व निदेशक डॉक्टर नित्या आनंद का 99 वर्ष की उम्र में निधन जनवरी 2024 में हुआ है। डॉक्टर नित्यानंद ने भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाई थी। ये सप्ताह में एक बार इस्तेमाल की जाने वाली गोली थी। 2016 में सहेली को भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। आप याद रखिएगा, डॉक्टर नित्या आनंद को पद्मश्री सम्मान 2012 में दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका और किराना घराने की प्रख्यात हस्ती डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में दिया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार 1990 में दिया जा चुका है। पद्म भूषण 2002 में दिया गया और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण को 2022 में देकर उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन। तो राशिद खान जो कि संगीत सम्राट थे, इनका भी निधन हुआ है। संगीत सम्राट के नाम से जाने जाने वाले राशिद खान का जो निधन हुआ है 55 वर्ष की उम्र में हुआ है, जनवरी 2024 में हुआ है। वे रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 2006 में पद्मश्री उनको दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2006 में दिया गया है। 2022 में पद्म भूषण दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।